हेलो बच्चों, आज अपन एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय गणित इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। इसमें आगे देखते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है पाठ 11 क्षेत्रफल और घेरा, इसके बारे में अपन को पढ़ना है बच्चों। इसमें देखेंगे आगे क्या दिया है। इसमें दी है आकृतियां दी हैं। आकृतियों को देखना है अपन को। इनको इसी प्रकार आप प्रश्न हल करेंगे। इसमें लिखा है प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और उसके सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो इस प्रकार से प्रश्न एक दिया है, दी गई आकृति में से किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो इसमें देखना ए है। तो इसकी आकृति कितनी है, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। बी है, इसमें आकृति 2 है और 7 है लंबाई। इसकी 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर लंबाई। डी की है 3 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 सेंटीमीटर लंबाई। तो इसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल देखना है। तो इसका होगा, इसका 4 3 12 हो जाएगा, इसका 8 रहेगा, इसका 12 और इसका 7 दूनी 14। तो माने बी इसका सही है। तो यहाँ पर बी लिख देंगे और बी आपको सर्किल भरना है बच्चों। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप कितना होगा। तो आपको वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणित भुजा। तो 4 गुणित भुजा कितनी है, 4 है। तो 4 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16। तो इसका सी सही आंसर है। तो सी में लिखेंगे और इसका सी नंबर का सर्किल भर देंगे। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में है कि एक खेल के मैदान की लंबाई 200 मीटर तथा चौड़ाई 50 मीटर है। तो मैदान का परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई। इस प्रकार के सूत्र को आपको हल करके 2 आ जाएगा। लंबाई कितनी है, 200 और चौड़ाई है 50। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणित 250। इसका गुणा किया तो कितना आएगा, 500। तो इसका 500 बी सही है। तो इसका बी नंबर का सही है और इसके बी नंबर के सर्किल को भरना है बच्चों। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है। प्रश्न 4 में लिखा है कि 9 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की एक भुजा का मान क्या होगा। तो आपको एक क्षेत्रफल का निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। वर्ग की क्षेत्रफल, वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल है तो वर्ग की एक भुजा क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है, यानी भुजा का वर्ग होता है। तो इसका कितना है, 9 दिया है। तो 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सॉरी, ये डी आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इसका डी नंबर का रहेगा 3 सेंटीमीटर। डी नंबर का आपको सर्किल भरना है। इसी प्रकार आप अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 5 दिया है, एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार वर्ग का परिमाप 60 सेंटीमीटर दिया है तो उसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप निकालने के बाद उसका क्षेत्रफल आया तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। कितना होगा, 225 वर्ग सेंटीमीटर। तो सी नंबर के सर्किल को आपको भरना है। इसी प्रकार आप इन सही विकल्पों को हल करेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 6 दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6 दिया है, इसमें एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 32 मीटर है तो बगीचे की एक भुजा कितनी लंबी होती। तो वर्ग का परिमाप कितना है, 32 सेंटीमीटर है। तो वर्ग के परिमाप क्या सूत्र होता है, 4 गुणित भुजा। तो परिमाप कितना दिया है आपको, 32 है। तो यहाँ पर 32 आ जाएगा और यहाँ 4 गुणित भुजा है। तो भुजा निकालना है तो भुजा इस साइड आ जाएगी और ये 4 कहाँ चले जाएंगे, इसके बटे में भाग में आ जाएगा। तो 32/4 आएगा। 4 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 8 मीटर। तो इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया है, 2 आकृति दी है। इन दोनों आकृतियों का आपको हल करना है, आकृति ए और आकृति बी। तो इसमें दिया है आकृति ए, किस आकृति का घेरा बड़ा है और कितना ज्यादा बड़ा है। तो आकृति ए, तो बी का परिमाप लंबाई गुणित 2 लंबाई गुणित चौड़ाई। तो बी की आकृति क्या होगी, 2 11 दी है इसकी लंबाई और चौड़ाई दी है 3। तो यहाँ पर 11 और 3 14 हो जाएंगे। तो 2 गुणित 14 माने कितना आएगा, 28 सेंटीमीटर। और ए का परिमाप कितना होगा, 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी दी है, 6 और चौड़ाई कितनी दी है, 5। तो 11 हो जाए तो 11 दूनी 22 आ जाएगा। तो बी की कितनी निकली, 28 और ए की कितनी निकली है, 22। तो इसको घटा देंगे, 28 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर। तो बी का घेरा 6 सेंटीमीटर बड़ा है।
इसी प्रकार 12 नंबर दिया, किस आकृति का क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो यहाँ पर बी नंबर का आ जाएगा, तो बी का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 11 गुणे 3 बराबर 33 सेंटीमीटर आएगा। और ए का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 6 गुणे 5, तो कितना आएगा 30। तो ए का क्षेत्रफल 33 में से 30 घटाएंगे तो कितना होगा 3 सेंटीमीटर कम है। तो इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों इसको। इसके आगे प्रश्न नंबर 8 दिया है। प्रश्न नंबर 8 में लिखा है कि डेविड वर्गाकार टाइल्स लगवाना चाहता है। टाइल की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, कमरे की लंबाई 200 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 160 सेंटीमीटर है। उसे कितने टाइल्सों की जरूरत पड़ेगी। तो कमरे का पहले अपन निकालेंगे क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना है 200 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 200 और चौड़ाई 160, इसका गुणा किया तो कितना आएगा 3200 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर टाइल्स की आवश्यकता कितनी होगी 20 सेंटीमीटर की टाइल्स है, तो आपको 32,000 में 20 का भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 16। तो यहाँ 1600 टाइल्स की जरूरत होगी। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 9 दिया है। प्रश्न नंबर 9 दिया है इसमें, तो इसको आपको लिखा है 24 सेंटीमीटर लंबे पतले तार से एक आयत बनाया गया है। अगर आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और तो उसकी लंबाई कितनी होगी। चौड़ाई आपको 5 सेंटीमीटर दी है, तो आयत का परिमाप का सूत्र लगाएंगे। इसमें 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो परिमाप कितना दिया है 24, 2 लंबाई निकालना है, चौड़ाई 5 दी है। तो इसके 2 आपका लंबाई धन चौड़ाई यहाँ आ जाएगा आपका, और ये इसके चले जाएगा तो कितना आएगा 24/2 बराबर 12 आ जाएगा। तो लंबाई बराबर कितना होगा 12। फिर ये 5 इस साइड चले जाएंगे तो 12 में से 5 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 7 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में 10 दिया है, इसमें लिखा है 40 मीटर गुणित 10 मीटर तथा 30 मीटर गुणित 20 मीटर माप के 2 खेत घेरे गए हैं। किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। एक खेत जे है और एक जे है। इसका है 10 गुणित 14 है, सॉरी 40 है, और इसका 20 और 30 है मीटर है। तो पहले आयत के क्षेत्रफल 40 गुणित 10 तो 400 मीटर होगा। दूसरे का आयत का क्षेत्रफल होगा आपका 30 गुणित 20 बराबर 600 हो जाएगा। तो दोनों का, तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल 600 में से 400 घटा देगी तो कितना होगा 20 मीटर अधिक होगा। तो इसका 20 मीटर अधिक होगा। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 11 दिया है। प्रश्न नंबर 11 दिया है आपको, इसमें लिखा है 14 सेंटीमीटर लंबे एवं 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लंबाई कितनी है 14 है और चौड़ाई कितनी है 9 सेंटीमीटर है। तो परिमाप निकालना है, तो परिमाप का आयत का परिमाप का सूत्र लगेगा। इसमें 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 लंबाई कितनी दी है 14 दी है और चौड़ाई कितनी दी है 9। तो इसको आप लिख देंगे यहाँ पर। तो 2 लंबाई, इसको दोनों को जोड़ दिया तो कितना आएगा 23 का 2 को मुकड़ा करेंगे तो कितना होगा 46 सेंटीमीटर। अब आपको क्षेत्रफल बताना है, तो 14 गुणित 9 बराबर 126 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में एक शतरंज बोर्ड का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, इसमें भुजा का वर्ग है। क्षेत्रफल कितना दिया है 400, यहाँ पर भुजा का वर्ग, तो 400 का वर्ग कितना होता है 20 और भुजा का वर्ग, तो वर्ग वर्ग कट जाएंगे तो कितना आएगा भुजा कितने की हो जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर की। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है वर्ग, तो 4 गुणित भुजा होता है, तो भुजा कितनी निकली थी 20, तो 4 का गुणा 20 में कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 80 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 13 दिया है। प्रश्न नंबर 13 में है एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, तो भुजा उसकी कितनी होगी, वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, एक वर्ग आपका ऐसा बना होता है, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, तो एक प्रत्येक कितने की होगी 4 की हो जाएगी। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। 4 भुजाएं होती हैं, सॉरी ये नहीं 4 भुजाएं होती हैं यहाँ पर, तो 4 भुजाओं को आपको 4 से भाग कर देंगे इसका। तो एक भुजा कितने की निकलेगी 6 की, तो ये 6 की होगी, ये 6 की और ये 6 की और 6 की है। तो 2 सेंटीमीटर और बढ़ा दिए तो कितनी की हो जाएगी 8 की। तो परिमाप कितना होगा 8 गुणित 4 बराबर कितना हो जाएगा 32। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में दिया है एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। इस आयत को पूरा ढकने के लिए 4 वर्ग सेंटीमीटर के कितने डाक टिकटों की आवश्यकता होगी। तो आयत का क्षेत्रफल निकाला तो कितना आएगा 12 गुणित 8 में लंबाई गुणित चौड़ाई कितनी हो जाएगी 96। डाक टिकट की आवश्यकता कितनी होगी 96 में 4 का भाग देंगे तो कितनी आएगी 24 डाक टिकट की जरूरत होगी। इसी प्रकार आप इसको
हल करेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 15 दिया है। प्रश्न नंबर 15 में सुबी के खेत की लंबाई 80 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है। सौर्य के खेत 300 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल का है। दोनों में से किसके खेत का क्षेत्रफल अधिक है? तो इस प्रकार आप इसको हल करेंगे कि सुबी के खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी दी है 80 और चौड़ाई कितनी दी है 60, तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4800 मीटर आएगा। सौर्य के खेत का क्षेत्रफल कितना है 3000 वर्ग है, तो अंतर बताना है इसका, तो 4800 में से 3000 घटा देंगे तो कितना आएगा 1800, तो यहाँ से 1800 वर्ग है, तो सुबी के खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा क्योंकि उसका 4800 था। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 16 दिया है। प्रश्न नंबर 16 में दिया है 12 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े चादर के बराबर नाप के कुछ छापे लगाने से पूरे चादर की डिजाइन बन गई है। यदि एक छापा 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है तो उस चादर में कितनी बार छापे लगाए जाएंगे? तो चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 12 है और चौड़ाई 2 है, तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और उसके जो छापे हैं 1 गुणित 1 मीटर के छापे हैं, तो कुल कितने हो जाएंगे 24 छापे होंगे, क्योंकि 1 गुणित 1 माने गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो कितने छापे बन जाएंगे 24। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 17 दिया है। प्रश्न नंबर 17 में दिया अदिति, अंशु, आशु ने और आदि ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए हैं। नीचे दिए गए कार्डों की तालिका को पूरा करना है। तो अदिति है, अदिति की 12 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा है। उसका परिमाप निकाल दिया आपने, तो परिमाप का सूत्र लगेगा। परिमाप क्या होता है परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई धन चौड़ाई इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2, 12 और 6 18, तो 18 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 36 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 36 आएगा। फिर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपका, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई में 12 गुणित 6 आया, तो 12 6 72, तो यहाँ पर 72 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा। इसी प्रकार आप फिर अंशु का है, तो इसकी लंबाई दी है आपको, है चौड़ाई ज्ञात करनी है और परिमाप दिया है आपको 60 सेंटीमीटर, तो आपने पहले परिमाप निकाला इसका, परिमाप से आप सूत्र निकाल लेंगे 2, परिमाप दिया है 60, तो यहाँ पर अगर 2 लंबाई कितनी दी है इसकी 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको निकाल ली है, तो 2 यहाँ पर आ जाएंगे तो कितना बचेगा 30 में से 15 घट जाएंगी तो कितना आएगा 15, तो ये 15 सेंटीमीटर चौड़ाई निकल आएगी। और फिर इसका क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो 15 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 225 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा। इसी प्रकार अंशु है, तो अंशु की क्या है लंबाई आपको ज्ञात करनी है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दी है और क्षेत्रफल दिया है 96 सेंटीमीटर। आपको इसका परिमाप भी ज्ञात करना है और लंबाई भी ज्ञात करना है, तो पहले क्षेत्रफल निकाल देंगे इसका, तो क्षेत्रफल दिया है 96 दिया है आपका, लंबाई ये दी है गुणित चौड़ाई, तो लंबाई कितनी चौड़ाई कितनी दी है 8, तो 8 से इसको भाग देंगे तो 8 से काटेंगे तो कितना आएगा 12, तो 12 सेंटीमीटर की क्या निकल आएगी लंबाई। फिर लंबाई निकल आएगी तो इसका परिमाप निकालेंगे, तो इन दोनों को अपन जोड़ देते हैं परिमाप में, तो 12 8 20 हो जाएंगे, 20 का 2 से गुणा कर देंगे तो कितने आएगा 40, तो परिमाप कितना निकल आएगा उसका 40। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है आदि का, आदि दिया है इसमें, तो परिमाप दिया है 48 सेंटीमीटर और वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 144 सेंटीमीटर। इसकी क्या निकालना है आपको लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, तो पहले आपने इसका क्या निकाल दिया परिमाप, परिमाप दिया है तो आपको परिमाप निकालेंगे इसका, इसका पहले निकालेंगे अपन परिमाप निकालने के बाद इसका परिमाप दिया आ जाएगा आपको कितना हो जाएगा 2 है लंबाई धन चौड़ाई है, तो 2 इसका आ जाएंगे 48 से 2 काट देंगे तो कितनी हो जाएगी 24 का लंबाई धन चौड़ाई आ जाएगी, तो लंबाई धन चौड़ाई 24 है, तो कितनी होगी वो 12 हो जाएगी, तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लंबाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई। फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 12 और 12 का गुणा करेंगे तो 144 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी प्रकार इन सभी प्रश्नों को हल करना है बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 18 दिया है। प्रश्न नंबर 18 में दिया है सालू का घर 16 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ा बना है। स्वांश का घर 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा बना है, तो दोनों के घरों का क्षेत्रफल निकालिए। तो सालू के घर का क्षेत्रफल 16 गुणित 6 मान लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 96 सेंटीमीटर आएगा। स्वांश के घर का क्षेत्रफल 12 गुणित 8, तो 12 8 96, तो 96 मीटर आ जाएगा। दोनों के घरों का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसी प्रकार आप इसको निकालेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 19 दिया है, स्कूल भवन बनाने के लिए राहीवाड़ा में 30 मीटर लंबी 25 मीटर चौड़ी जगह चुनी गई है। सिगौड़ी में स्कूल भवन के लिए 35 मीटर लंबी और
15 मीटर चौड़ी जगह चुनी गई। तो किस जगह का स्कूल भवन अधिक क्षेत्रफल में बनाया जाएगा? तो पहले अपन राहीवाड़ा का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी 30 और चौड़ाई है 25, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 750 वर्ग मीटर आएगा। सिंगौड़ी के क्षेत्रफल का कितना है 35 गुणित 15 है तो 525 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उत्तर आ जाएगा इसका राहीवाड़ा स्कूल के भवन का क्षेत्रफल अधिक होगा, क्योंकि इसका 750 है और इसका 525 है। इसी प्रकार आप इसको हल करना है बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 20 दिया है। प्रश्न नंबर 20 में है हेमराज का खेत 110 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा आयताकार भाग में है। इसके चारों ओर जाली की बाड़ लगाने के लिए हेमराज को कितने मीटर लंबी जाली की आवश्यकता होगी? तो खेत का परिमाप कितना है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 आ जाएगा, लंबाई कितनी दी है 110 और चौड़ाई दी है 75, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 185, 185 का 2 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 370 वर्ग मीटर आ जाएगा। इसी प्रकार आप इनको हल करेंगे बच्चों। इसी प्रकार इन सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।